कि एक महात्मा जी के यहाँ एक आदमी बराबर आया जाया करता था। महात्मा जी जब ये कहते थे कि बच्चा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो बीच में ही उठ के खड़ा हो जाए और कहे महाराज मैं कैसे मान लूं, मेरी पत्नी तो जब तक मैं सोता नहीं सोती नहीं, जगता नहीं तब तक पहले जाग जाती है, मेरे खाने से पहले खाती नहीं, और मेरे घर के सारे काम काज करके खड़ी रहती है कि मेरे पति देव कुछ हुक्म करे तो वो भी काम मैं तुरंत सामने लाके खड़ी कर दूं, तो मैं कैसे मान लूं कोई किसी का नहीं है। बाबा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा बच्चा तू जो कह रहा वो भी सही और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही। कहा महाराज ये दोनों सही कैसे हो सकते, या तो आप सही हो या मैं सही हूँ। कहा अरे मैं कह रहा हूँ वो भी सही और तू कह रहा वो भी सही, मैं कैसे मान लो 2 दूना 4 और 2 दूना 5 दोनों सही। अरे 4 सही या 5 सही, आप सही या मैं सही। कहा मेरी तो बात मान ले। बोला नहीं मानता। बोले बैठ जा। महात्मा जी ने सांस रोकने की विधि सिखाई। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जब सांस रोकने लगा, महात्मा जी ने कहा आज घर जा, आंगन में हाथ पैर पसार देना और जोर से चिल्लाना जैसे मिर्गी का दौड़ा आता है, और आंख मुंह बंद करके सांस रोक लेना, देखना क्या होता है। गया, जोर से चिल्लाया और आंख मुंह बंद करके सांस रोक लिया। घर वाली निकली, सिर पीट पीट के रोने लगी, शोर मच गया, पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों का शोर सुन करके एक पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और गांव के कोने पर वैद्य जी रहते थे, वो भी चले आए। उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया। बोले महाराज ये अभी आया और गुमसुम होके पड़ गया, कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया। वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी, नब्ज देखते ही कहा भाई ये तो खत्म हो गया। अब बाहर वाले कह रहे हैं बाहर ले आओ, और अंदर वाले कह रहे हैं बाहर लाओ। जल्दी से बांस मंगाई, टिकटी बनाई, उस पर उसको लेटाया, और जब निकालने लगे तो घर का दरवाजा तंग था और हाथ थे चौड़े, अब निकले कैसे। तो आपस में सब विचार करने लगे कि इसका दरवाजा तोड़ दिया जाए तो ये आराम से निकल जाएगा। अब औरतों में बैठे रो रही थी औरत, उठ के आई, कहा गांव वालों जिसको जाना था वो तो गया, अब वो लौट के आने वाला है नहीं, और तुम लोग ये दरवाजा तोड़ दोगे तो अब कौन आके बनवाएगा, बनवाने वाला तो चला गया, अब ये दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो। कहने लगे तो हम क्या करें, इसके हाथ चौड़े हैं निकल नहीं रहा। कहने लगे नहीं निकल रहा तो उपाय मैं बताती हूँ। दौड़े दौड़े गई, चारा काटने वाली कूटी काटने वाली गड़ासा उठा के लाई, कहा महाराज ये लो और इसके हाथ पैर काट के सीने पर रख दो, आराम से निकल जाएगा। जैसे सुना उठ के भागा और भाग के जाके महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा। महाराज महाराज, अरे बच्चा क्या हुआ। 2 मिनट की देर हो जाती तो भगत कभी मिलने वाला नहीं था। उसने खुद ने गणासा दिया, जिसको मैं समझता था कि इससे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है, उसने खुद ने गणासा दिया कि लो इसके हाथ पैर काट के सीने पर रख दो। कहा महाराज आप कहते थे वो सही, अरे बच्चा तू भी सही और मैं भी सही। महात्मा कहते हैं कि तू भी सही और मैं भी सही, ये दुनिया का रिश्ता है। अरे जब तक स्वार्थ का मामला है तब तक ये सब तुम्हारे अपने दिख रहे, लेकिन स्वार्थ का मसाला हटा दो तो कोई किसी का नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऋषि मुनि सब की यही रीति, अस्वार्थ लाग कर सब प्रीति।